13 अप्रैल 1919 का वो खौफनाक मंजर आखिर कौन भूल सकता है, जिसने भारत के इतिहास को ही बदल दिया। जिस दिन जालियांवाला बाग में बेकसूर लोगों को गोलियों से भून दिया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश क्रूरता का प्रतीक है। हजारों की तादाद में लोग बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में जमा हुए थे। वे लोग शांति के साथ प्रदर्शन कर रहे थे और सभी निहत्थे थे, लेकिन दमनकारी सत्ता को हथियारबंद आंदोलन से ज्यादा निहत्थे लोगों का प्रदर्शन चुभता है। ऐसा ही जालियांवाला बाग हत्याकांड मामले में भी हुआ। निहत्थे और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को गोलियों से भून दिया गया। जालियांवाला बाग बेकसूरों के खून से भर गया, पर जालियांवाला बाग में भारतीयों की कुर्बानी बेकार नहीं गई, या यूं कहें कि ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बड़े बदलाव का कारण बनी। पहले विश्व युद्ध में भारतीयों ने ब्रिटिश सेना की भरपूर मदद की थी। अकेले अविभाजित पंजाब से करीब 4 सालों तक चले युद्ध में 3,55,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया था। भारत के लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध में मदद का बदला ब्रिटिश सरकार देगी, सख्त कानूनों को आसान बनाएगी, भारत को अधिक राजनीतिक और युद्ध से लौटने वाले सैनिकों को रोजगार मुहैया कराएगी। पर असल में हुआ इसके ठीक विपरीत। रॉलर एक्ट जैसा काला कानून पास किया। वहीं पंजाब में फसलें तबाह होने से खाने की चीजों की कमी हो गई और कीमतें आसमान छूने लगी। इससे पूरे भारत और खास करके पंजाब के लोगों में काफी आक्रोश फैल गया। रॉलर एक्ट का भारत में जबरदस्त विरोध हुआ। गांधी जी ने अप्रैल की शुरुआत में पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया। इस बीच खबर फैल गई कि भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको शहर से गायब कर दिया गया है। इस खबर का असर ये हुआ कि 10 अप्रैल को अमृतसर में हिंसा भड़क गई। ब्रिटिश सैनिकों ने हिंसा का जवाब गोली से दिया। आम नागरिकों पर गोलियां चला दी गई। इस पर भीड़ और भड़क गई। इतना ही नहीं, बिल्डिंगों में लूटपाट की गई और आग तक लगा दी गई। आक्रोशित भीड़ ने कई विदेशी नागरिकों को भी पीटा। एक क्रिश्चियन मिशनरी को भी बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया। स्थिति से निपटने का काम जनरल डायर को सौंपा गया, जिसके बाद लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई। 13 अप्रैल की सुबह स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने के बाद लोगों ने धीरे धीरे जालियांवाला बाग में जुटना शुरू किया। कुछ ही देर में इस बाग में हजारों लोग इकट्ठा हो गए। इसी बीच ब्रिटिश सरकार के जनरल डायर को इसकी खबर दे दी गई कि रॉलर एक्ट के विरोध में लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। खबर मिलते ही डायर सिपाहियों के साथ बाग में पहुंच गया और निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का फरमान सुना दिया। जालियांवाला बाग के गेट का रास्ता सकरा था और यहां सिपाही भर चुके थे। जान बचाने के लिए कई औरतें बच्चों के साथ कुएं में कूद गई। जो वहां से बाहर नहीं निकल सका, वो इस तरह हजारों जिंदगियां हमेशा के लिए शांत हो गई। ब्रिटिश सरकार की क्रूरता गोलियों के निशानों के रूप में बाग की दीवारों पर आज तक मौजूद है। सरकारी दस्तावेजों में मौत का आंकड़ा सिर्फ 380 बताया गया, लेकिन असल में वहां हजारों लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों को लेकर कई अलग अलग रिपोर्ट हैं। हालांकि बताया जाता है कि करीब 1650 राउंड फायर किए गए और 1000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी, जिसके बाद बदले की आग इतनी तेज उठी कि इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का यहीं से शंखनाद किया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। जब पंजाब में हुए हत्याकांड और उसके बाद लोगों पर ब्रिटिश सरकार के अत्याचार की खबर देश में फैली तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया। इस चीज ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। वहीं इस कायराना जालियांवाला बाग हत्या की महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने घोर निंदा की और अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करते हुए अपने सर की उपाधि वापस लौटा दी। और इस घटना से आहत गांधी जी ने बड़े पैमाने पर सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया और अंततः हमें पूर्णतः स्वतंत्रता मिली। जालियांवाला बाग में हुए उन बेकसूर लोगों के लिए लाइव इंडिया की तरफ से एक छोटी सी श्रद्धांजलि।